क्या आप भी मुर्गी पालन करने के लिए मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका निकल के आ रही है। बिहार सरकार की ओर से इस वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का मुर्गी फार्म खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। मुर्गी फार्म खोलने पर अधिकतम 40% तक अर्थात 40 लाख तक का अनुदान राशि ले सकते हैं। तो इस योजना अंतर्गत अगर आप भी मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर दिया गया। आगे आपको आधिकारिक सूचना आधार पर पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताएंगे। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए कहां से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या कुछ आधिकारिक सूचना में जानकारी दी गई है, पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार पशुपालन निर्देशालय द्वारा मुर्गी फार्म खोलने हेतु आवेदन से जुड़ी यह आधिकारिक सूचना जारी की गई है। तो पहले आप इस आधिकारिक सूचना आधार पर पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से जानिए, फिर आप कहां से आवेदन कर सकते हैं पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। यहां देखिए बताया गया कि समेकित मुर्गी विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पूर्व विज्ञप्ति ब्रायलर या लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना में शेष रिक्तियों के विरुद्ध यहां देखिए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर या लेयर फार्म हेतु पूर्ण विज्ञापन। इसके बाद यहाँ से देखिए योजना के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ देखिए बताया गया कि योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत ब्रायलर या लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना। इसके बाद यहाँ देखिए कार्य का क्षेत्र बताया गया कि योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में, यानी बिहार के आप किसी जिले से आते हैं आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए बताया गया कि आवेदन के बारे में विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा उसके अगले 15 दिनों के भीतर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि इच्छुक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाइट, ये जो वेबसाइट का लिंक दिया गया, इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से योजना की और भी जानकारी जान सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप जानिए कि मुर्गी फार्म खोलने हेतु आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ देखिए बताया कि वंचित भूमि का साक्ष्य, भूमि संबंधित साक्ष्य यानी दस्तावेज देना होगा, जिनमें अध्ययन लगान रसीद दे सकते हैं, एलपीसी दे सकते हैं या लीज का इकरारनामा या नजरी नक्शा, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर चारों है तो और बेहतरीन हो जाएगा, चारों भी दे सकते हैं। वंचित राशि का साक्ष्य, यहाँ देखिए राशि से जुड़ी बताया गया पासबुक या एफडी या अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो। प्रशिक्षण की बात करें तो सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो कि 6 दिवसीय यानी 6 दिन का प्रशिक्षण हो। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और आरक्षित रिक्ति हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पे देखिए अन्य में बताया गया कि फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, ये सब दस्तावेज लगने वाले हैं। आप जानिए कि चयन कैसे होगा। तो यहाँ देखिए चयन के बाद बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजना एवं तत्क्रम में निर्गत किए जाने वाले क्रियान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा। प्राथमिकता की बात करें कि लाभुकों का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले पाव के आधार पर किया जाएगा। ध्यान है कि प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ही मान होगा। यानी कि आपका जो मुर्गी फार्म खोलने के लिए आपके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि सरकारी संस्थानों द्वारा ही कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि कितना आपका लागत लगेगा, कितना आप बैंक से लोन ले सकते हैं और सरकार आपको कितना अनुदान देगी। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ देखिए क्रमांक संख्या 1 बताया गया, पहले कोटि बताया गया, सामान्य जाति से आते हैं और मान लीजिए कि आप 10,000 लेयर वाला जैसे आप मुर्गी फार्म क्षमता का खोलना चाहते हैं, तो इसमें रिक्त इकाई पूरे बिहार में 16 ही है। और इसमें देखिए इकाई लागत बताया गया कि आपका 100 लाख की लागत लग सकते हैं, जिनमें 100 लागत आपका 70 लाख तक रहने वाले हैं और बैंक आपको 10 लाख तक ऋण दे सकती है। और यहाँ देखिए इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि लाख रुपए में
30% अधिकतम अनुदान मिलेगा। ये किनको? सामान्य जाति को, जिनमें कि 30 लाख तक बिहार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और इसमें भूमि की जोत आपको 100 डिसमिल की आवश्यकता होगी। इसी जगह 5000 लेयर वाले आप जो सो मान लीजिए मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तो इसमें रिक्त पद जो है वो 17 है और इनमें आपका लागत 48.50 लाख लगेंगे, जिनमें कि स्व लागत 33.95 लाख होंगे। इनमें बैंक आपको ऋण 4.85 लाख देगी। इसके बाद यहाँ देखिए इकाई लागत 30% तक अनुदान मिलेंगे और इसके बाद अधिकतम अनुदान 14,55,000 बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ये मुर्गी फार्म खोलने के लिए आपको 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी। इसी तरह से यहाँ देखिए 3000 लेयर का बताया गया। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आप जो सो 10,000 लेयर का आप खोल सकते हैं या फिर 5000 लेयर का, इसमें दो ही दिया गया, ये बात आप जान लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए रिक्त पदों की संख्या बताया गया, इनमें आपका इकाई लागत यहाँ पे देखिए बताया गया। और इसके बाद जो सो यहाँ पे देखेंगे तो स्व लागत आपका इतना होगा। इसके बाद बैंक आपको ऋण जो सो इतना देगी। और इसके बाद यहाँ देखिए आपको जो सो बिहार सरकार द्वारा 40% अनुदान, अधिकतम 40 लाख तक जो सो अनुदान दिया जाएगा, जिनमें भूमि की आवश्यकता आपको 100 डिसमिल होने वाले। तो इस तरह से ये अनुसूचित जाति का आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बताया गया कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं, इनमें 3 दिया गया। आप चाहे तो 10,000 लेयर का खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, या 5,000 लेयर का, या 3,000 लेयर का। अब देखिए 10,000 लेयर का खोलना चाहते हैं तो पूरे बिहार में एक ही जो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं, जिनमें की लागत आपका जो सो यहाँ पे बताया गया कि 100 लाख होने वाले, जिनमें की आपको जो सो स्व लागत आपका यानी खुद का लागत 60 लाख रहेंगे, जिनमें कि देखिए बैंक ऋण आपको जो सो 10 लाख देगी। और इनमें बताया गया 40% तक आपको अनुदान मिलेंगे, जिनमें कि 40% मीन्स हो गया कि 40 लाख तक का अनुदान बिहार सरकार से ले सकते हैं। इसी तरह से 5,000 लेयर का यहाँ पे आप देख लीजिए और इसी तरह से आप 3,000 लेयर का वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए कि आप जान भी गए, अब आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है और इसके बाद गूगल पे टाइप कीजिएगा rajhelps.in, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए सरकारी योजना कैटेगरी देखने को मिलेगा और इसके नीचे यहाँ देख सकते हैं बिहार मुर्गी फार्म योजना 2026, इस पर क्लिक करके ये आर्टिकल को ओपन कर लेना है। आर्टिकल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो बिहार मुर्गी फार्म योजना से जुड़ी पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि दस्तावेज कौन कौन लगेंगे, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं, इसके बाद प्राथमिकता किस प्रकार से दी जाती है, यहाँ देखिए आधिकारिक सूचना देखने को मिलेगा, स्व लागत और बैंक से ऋण कितना ले सकते हैं, इसके बाद अनुदान आपको कितना मिलेंगे, आवेदन करने की तिथि कब तक रखी गई है, कैसे आपको आवेदन करना है, तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रोसेस भी बताया गया है। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई के आगे क्लिक है, इस पर आप क्लिक करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करें अगले स्टेप में पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा, उसमें जरूरी सभी जानकारी दर्ज कर पहले पंजीकरण करेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन करना है और आसानी से स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस वीडियो में आवेदन करने की पूरी प्रोसेस नहीं बता सकता, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा।